प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढाडा पानीपत के उस आरपीजी कॉलेज में गए जहां उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और एबीवीपी के काम को आगे बढ़ाया है और कॉलेज के मैनेजमेंट और शहर के प्रतिष्ठित लोगों की मौजूदगी में मंत्री को सम्मानित किया गया। शिक्षा मंत्री ने इस मौके पर टोटल न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बतौर शिक्षा मंत्री उनका पहला ध्यान प्रदेश में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल ढाडा जी हैं। आज एक ऐसे कार्यक्रम में आए हैं, मंत्रियों की जिंदगी में ऐसे कार्यक्रम कम ही होते हैं। महिपाल ढाडा दरअसल पानीपत के आर्य कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, एलुमनी है और आज इसी कॉलेज में इनका सम्मान किया जा रहा है। कॉलेज में आए हैं, आपका मन भी करता होगा ऐसे कमरे में भी जाएं जहाँ कभी आपको डांटा होगा कि नहीं, आपको डांटा होगा कि कुछ बन के दिखाओ, आपने तो मंत्री बन के दिखा दिया। देखिए, कोई भी टीचर अपने स्टूडेंट्स के लिए जो सोचता तो अच्छा ही सोचता है और अच्छे सोचते रहे होंगे, ओबलाइज भी करते रहे होंगे, तो उसी का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ खड़े हैं। आज राम निवास जी हैं, जगदीश जी हैं, बाकी भी कई ऐसे हमारे प्रोफेसर हैं जिन लोगों ने उस वक्त हमारे काम करने के तरीके को कई बार गलत भी कई बार ठीक भी, जैसा एक छात्र के जीवन में होना चाहिए उसके अनुरूप बात भी की है। और आगे तो हमारे संगठन की बात है कि हमारा संगठन का विचार कैसा है, उस विचार को हम लोगों ने पकड़ के आगे बढ़े। छात्र जीवन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नाते जब मैंने काम किया तो मुझे पता था कि वे हमारी मर्यादाएं क्या है और हमें कितना आगे बढ़ना है, किस पैटर्न पे जाके आगे शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या होना चाहिए। जैसे हम लोग कहते थे पहले भी कि भाई हेजिटेशन करते थे कि भाई टोटल बजट का 6% एजुकेशन के ऊपर खर्च होना चाहिए। कैंटीन की समस्या से लेके साइकिल स्टैंड की समस्या से लेके बड़े से बड़े इश्यूज पे विद्यार्थी परिषद अपना प्रदर्शन करती रही है। इसलिए मेरे लिए आसानी भी है और मुझे पता भी है कि भाई कहाँ पर क्या होता रहा है, कैसे होता है, और वो मेरी आंखों के सामने। आपका पोर्टफोलियो शिक्षा मंत्री है। हरियाणा के बारे में अक्सर, हालांकि वो हालात तो पहले थे, अभी की बात नहीं है, हरियाणा के बारे में यही कहा जाता है यहाँ से अच्छे बच्चे एजुकेशन के लिए दिल्ली या चंडीगढ़ जाते हैं। हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र भी, रोहतक भी, गुरुग्राम भी एजुकेशन का हब है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे एजुकेशन का बिल्कुल ही सिस्टम का बैठा ऐसा नहीं है। पहले ऐसा था नहीं, इतना नहीं था जितना बोलते रहे हैं। ये जरूर है कोई बाकी जगह से इतना बेहतर नहीं था जितना होना चाहिए था। दिल्ली हमारे बिल्कुल साथ है, एनसीआर में हम लोग आते हैं, 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन है। इसमें हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को कितना मजबूत करके खड़ा करके, जैसे बाकी बिजनेस है उस पर हमारे लोगों का कंट्रोल होना चाहिए। अब मैं ये कहूँ तो वो भी नहीं है। अगर हम लोग खाली परचून वाले बात को करें, छोटे बिजनेस को, घरेलू बिजनेस की बात करें तो 2.25 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, मगर हरियाणा उस पर कितना काबू करके रखता है। दूध का, घी का, ज्वार का, ग्वार का, गेहूं का, मसालों का, सब चीज़ों को अगर हम जोड़े तो ये इतना बड़ा मामला बनता है कि हमारा हर व्यक्ति इससे संपन्न हो सकता है। बट हम लोग कहीं न कहीं उससे पिछड़े, उस पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। ऐसे एजुकेशन में अभी सोनीपत में भी बहुत अच्छा हमारा इंस्टीट्यूशन बन रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज में बढ़ोतरियाँ हुई है, अच्छी ग्रेड की यूनिवर्सिटीज बने, उस पर हम लोगों को काम करना है। अच्छे हमारे एलिमेंट्री के स्कूल हो, हायर एजुकेशन हमारी अच्छी हो, उसमें गुणवत्ता कैसे आए, ये गुणवत्ता हमारी बढ़े कैसे, इस पर फोकस करके काम करने की आवश्यकता है। और हमारे यहाँ के सब टीचर्स बहुत पॉजिटिव हैं और वो सब चीज़ों को साथ देंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बतौर शिक्षा मंत्री चैलेंजेस बहुत है आपके सामने। कोई 100 दिन का टारगेट रखेंगे? बड़े नेता आजकल एक नया ट्रेंड है कि 100 दिन का रखते हैं एजेंडा, मेरे को 100 दिन में ये काम पूरे करने हैं। हर व्यक्ति का अपना काम करने का एक ढंग है। मैं कभी इस तरह की बात तो नहीं करता, मगर जब हमारे बड़े नेता इस पैटर्न पे काम कर रहे हैं तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग 3 महीने में कुछ आउटपुट निकाल के दीजिए, बेसिक जो चीज़ें हैं वो पूरी हो जाएं। दिक्कत क्या है कि जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी कई जगह से ठीक है, मगर वो जितनी ठीक होनी चाहिए उतनी ठीक नहीं है। महिलाओं ने खूब वोट दिया बीजेपी को। मोदी जी, जब से मोदी जी आए महिलाओं में अवेयरनेस है कि वोट जरूर डाल रहे हैं। हरियाणा की महिलाएं इंतजार कर रही हैं। लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपए हर महिला को मिलने थे, उसके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। सही स्थिति क्या है, कब से मिलने शुरू हो जाएंगे? बहुत जल्दी
सेशन के बाद हम लोग इस पे कैंटीन विचार के करके काम तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री आज उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आए हैं जहां से इन्होंने शिक्षा ग्रहण के स्टूडेंट रहे थे। बतौर शिक्षा मंत्री इनका ये कहना है कि मेरे दिमाग में बहुत कुछ है, अपना काम करने का भी हर मंत्री का तरीका होता है, तो रिजल्ट्स की डिलीवरी, रिजल्ट्स देने की बात कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत।